मृदंग बाजना से और जो ढोलक पर संगति कर रहे हैं मुझसे छोटे हैं, मेरे भाई हैं लक्ष्मण बाजना से, और ऑडियो वीडियो के रिकॉर्डिंग करता साथ में आवाज का आगाज कर रहे हैं देशवाल डीजे साउंड मुड़िया कटूमर राजस्थान से। सुनेंगे जिगरी का प्रोग्राम। कवि ने अपनी कलम को उठाया और 4 लाइनों में लिख दिया है भैया कैसे। कि कवियों की जीभ्या पे अगर काव्य की मशीन होती तो प्रभु के खोज खोज लावते, आज ठेका के बजैया के 4 हाथ सही होते तो वे ढोलक और चिमटा एक साथ में बजावते। के गंधर्व गवैया के गंधर्व गवैया सब चंद्रमुखी होते तो बैठक राग चारों ओर को सुनावते। कहते कवि गौरीलाल परीक्षित जैसे श्रोता गणगर होते तो वे प्रभु के परम पद को पावते। श्रोता कैसा होना चाहिए? परीक्षक जैसा। लेकिन अपने ध्यान को लगाएंगे मेरे बंधुओं, और कैसे भैया लक्ष्मण कि धरती दुल्हन सी सजती, धरती दुल्हन सी सजती और गिरधर की मुरलिया बजती। जहां मीरा संकट सहती और जिस देश में गंगा बहती, क्यों वो हिंदुस्तान हमारा तन मन है और यहाँ काशी यही वृंदावन है, ये हिंदुस्तान। जो धरती दुल्हन सी सजती गिरधर की मुरलिया बजती, धरती दुल्हन सी सजती गिरधर की मुरलिया बजती। जहां मीरा संकट सहती जिस देश में गंगा बहती, तो ये हिंदुस्तान हमारा तन मन है, यहाँ काशी यही वृंदावन है। यही बात है भैया। तो जहां पन्ना जैसी नारी में देखा दूध ल जाती, जहां पन्ना जैसी नारी
भरता। और 51 रुपए श्रीमान ओमी पीटीआई जी हमें आशीर्वाद के रूप में प्रदान कर रहे हैं। जहां चेतक सरवट भरता, सीमा पे लहू बिखरता। जहां चेतक सरवट भरता, जहां चेतक सरवट भरता, सीमा पे लहू बिखरता। ये हिंदुस्तान हमारा तन मन है, यहाँ काशी यहीं वृंदावन है। यहाँ काशी यहीं वृंदावन। मेरे बंधुओं, अपने ध्यान को लगाएंगे वहां जहां मैंने प्रसंग छोड़ा था। क्या होता है धर्म में? धर्मराज युधिष्ठिर ने घोड़े को छोड़ा है। हंस राजा था चंपकपुर का, घोड़े को पकड़ लिया, वृक्ष से बांध दिया है और कहा है कि नगर का हर नर बच्चा मुझे रणभूमि के अंदर चाहिए। अपने मंत्री से कह दिया। लेकिन मेरे बंधुओं, क्या होता है? नगर का हर नर बच्चा रणभूमि के अंदर पहुंच जाता है, लेकिन राजा हंस का बेटा जिसका नाम था सुधनवा, मेरे बंधुओं, रणभूमि के अंदर नहीं पहुंच पाता है। आज राजा ने जवाब दिया है। सुधनवा के 4 भाई थे, कह दिया है जाइए पुत्र सुधनवा को ढूंढ कर लाइए। आह मेरे बंधुओं, चारों भाई चल देते हैं कुमार सुधनवा को ढूंढने के लिए। और कैसे जा रहे हैं भैया लक्ष्मण, क्या बताया? कुमार सुधनवा पायो है, अरे नाए कुमार सुधनवा और ये पायो है। और राजा मन में जान गयो अब काल पुत्र को आयो है। और 51 रुपए श्रीमान हीरा सिंह जी आशीर्वाद के रूप में प्रदान कर रहे हैं। लेकिन जवाब दिया है राजा ने, चाहे जान चली जाए मेरी, चाहे जान चली जाए मेरी, ना प्रतिज्ञा तोड़ूंगा। और लक्ष्मण के हजियापुर वारना सुत को जिंदा छोड़ूंगा। यही बात है भैया। बोलान और जवाब दे रही है। और कैसे जवाब दे रही है भैया लक्ष्मण, क्या जवाब दिया है सुनेंगे। जो पार करे निर्दोषों पे, जो पार करे निर्दोषों पे, उसे भौंस जमाना कहते हैं। लाखों में जाकर चोट करे उसको मर्दाना कहते हैं। आज मेरे बंधुओं जवाब दिया है, कहने लगा है कि ऐसी नाही खबर सुधनवा, कि ऐसी नाही खबर सुधनवा, इतनी हिम्मत हारेगा। और तनक मजल के ऊपर जुआया बीच खेत में हारेगा। सो या बैरी ने पीठ दिखाई, सो या बैरी ने पीठ दिखाई, मत तुम तरस विचारो। और यह गरम तेल में राजा ने हुक्म दिया है,
चारों भाई ढूंढ कर लाए हैं सुधनवा को, हुक्म दे दिया है पुत्र को गर्म तेल के अंदर डाला जाए, क्योंकि इसने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, ये रणभूमि के अंदर नहीं पहुंचा। आह मेरे बंधु सुनेंगे किस प्रकार से आज क्या होने लगा है। पुत्र सुधनवा क्या करने लगा। आज रो रहा है पुत्र और कह रहा है पिताजी मेरी बात सुन लो। हो रे अरे तुम्हें मत ना जुल्म में गुजारो, अरे तुम्हें मत ना जुल्म में गुजारो, और मोहे पिलिया ही मत मारो। सही बात है भैया। लेकिन जवाब दे रहा है हे पिताजी मेरी बात सुन लो, और कह रहा है भैया लक्ष्मण अरे दिल में तरस बेचारो। क्या बात है बेटा, यही बात है। अरे दिल में तरस बेचारो, अरे दिल में तरस बेचारो, और मैं प्यारो ही प्राणन प्यारो, और मैं प्यारो ही बेटा। अरे दिल में तरस बेचारो, दिल में तरस बेचारो, मैं प्यारो ही प्राणन प्यारो, मैं प्यारो ही प्राणन प्यार। आज मेरे बंधु इस प्रकार से सुधनवा ने जवाब दिया है हे पिताजी मेरा दोष नहीं है इसमें। क्यों कहने लगा है कि दर्शन करवे गयो महल में, कि दर्शन करवे गयो महल में मैं अपनी महतारी के, अरे रुकनो पड़ गयो तनक पिताजी बोल सुने घर तारी के। सो मोते कही मेरी नारी ने, सो मोते कही मेरी नारी ने मोरे तू दान कहा, और पीछे रणभूमि को। हे पिताजी मैं अपनी मां के दर्शन करने के लिए गया था, लेकिन मुझे रास्ते में मेरी पत्नी ने रोक लिया, लेकिन राजा ने एक भी बात नहीं सुनी है। और कहने लगा है राजा, क्या कहने लगा भैया लक्ष्मण। अरे एक सुनी ना बात, अरे एक सुनी ना बात, और हुक्म राजा ने दे दियो, अरे दई कुल की शान घटाए, अरे फटो चाहे मेरा हीरो। दई कुल की शान घटाए, अरे फटो जाए मेरो हीरो। क्या नगर की है जो, अरे नगर की जनता जुड़ी आई, नगर की जनता जुड़ी आई, बेदर्दी बन गया भूप देखते छाती कहलाई। रोए रहे सब ही नर नारी, रोए रहे, यही बात है बेटा।
जनी विधना ने डारी। आज मेरे बंधुओं इस प्रकार से जवाब दिया है। नगर की हर जनता जो है देख रही है कि पुत्र सुधनवा को बेमौत मारा जा रहा है, लेकिन राजा ने किसी की एक भी बात नहीं मानी और क्या करने लगा है भैया लक्ष्मण। रही है टकराए, यही बात है भैया। टकराए फिर जहां गैया सी रही है टकराए, और है बीच सभा में, बीच सभा में, सभा में हो बीच सभा सुधनवा बीच सभा में, और लगा रहे हो मोहन को ध्यान हुआ रे, लगा रहे हो। मुरली वाले से याद कर रहा है, और एक कान्हा रे लाज रखी तेने भगतन की ओरे। मेरी ली जो जान बचाए, ओरे कान्हा रे लाज रखी। आज इस प्रकार से कुंवर सुधनवा रो रहा है, विलाप कर रहा है, लेकिन क्या होता है बताया कि कुंवर सुधनवा के मारन की कर लई सब तैयारी है, और मैया को कछु खबर ना है मेरो जाए रहे हो कुंवर जारी है। सो दासी पहुंची ढिंगरानी के कौन ते लाड़ करेगी, अब होनी ना है करेगी। आज दासी दौड़ती हुई रानी के पास में पहुंच जाती है, कहने लगी है, हे महारानी मेरी बात सुन लो। और सुनेंगे उड़ान में क्या जवाब दिया है भैया।
सोदी सुन दासी की बात, अजवाद ने सुन 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 दासी की बात। अरे बचनियों बचनियों बोली महारानी, और बात नहीं तेरी पहचान। यही बात है बेटा। बचनियों बोली महारानी, बात नहीं तेरी पहचानी। भेद सब समझाए दे मोकू, भेद सब समझाए दे मोकू। लेकिन इसी के साथ साथ दो लाइन की ठुमरी क्या जवाब दे रही है भैया? दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो। द्वारे दया का जब तू खोले, सासरे रे गागा मामा बाबा दादा नीनी सासा। द्वारे दया का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले। अंधा देख लंगड़ा चाले, पहुंचे काशी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां। अरे भेद सब समझा दे मोकू, का भयो कुंवर के संगे। लेकिन भैया दोलन और जवाब दे रही है कैसे कि भाई इश्क कहता है चल दिलबर का दीदार कर। इश्क में और अकल में लड़ाई हो रही है, तो इश्क ने जवाब दिया है अकल के लिए, और अकल क्या जवाब देती है इश्क के लिए भैया? कि भाई इश्क कहता है चल दिलबर का दीदार कर, अकल कहती है कि बंदे जिंदगी मत फार कर। कि इश्क कहता है कि इश्क कहता है होगा सो देखा जाएगा, अजी अकल कहती है नादान बेमौत मारा जाएगा। क्यों? कि इश्क कहता है कि इश्क कहता है कि आशिक को न डरना चाहिए, कि इश्क कहता है आशिक को न डरना चाहिए। अजी अकल कहती है बंदे सोच समझ के काम करना चाहिए। वो क्यों? अगर फांस दिल में चुभी हो तो जानो, अगर चोट दिल पर पड़ी हो तो जानो, अगर आग दिल में लगी हो तो जानो, और ये कातंबर पर बिजली गिरी हो तो जानो। वो क्यों? और मोहब्बत अगर तुमने की हो तो जानो। कुंवर के संग आज में जांच रही तो ये तो हुआ कड़ी का समापन। एक छोटा सा गाना सुनेंगे और कैसे भैया
पर माँ पार्वती ने और भोले बाबा से कहा है, हे स्वामी मैं करवा चौथ का व्रत रखूंगी, लेकिन शर्त यह है कि उसमें 100 रड़ुआ ब्राह्मण होने चाहिए। सुनेंगे किस प्रकार से और गाने में क्या जवाब दिया भैया। अरे गौरा बोली सुन भोले, अरे गौरा बोली सुन भोले, और मैं करवा चौथ मनाऊंगी, और मोते नाही मत करियो सो रड़ुअन नाता जमाऊंगी, मोते नाही। अब देखो भोले बाबा ने सुनिए माँ पार्वती की, तो भोले बाबा चल दिए ब्राह्मणन ने नौतवे के लैया, और क्या होने लगा भैया। अरे नौतो दे दिया भोले जी ने, रड़ुआ ब्राह्मण आए। अब कोई हो तो बुरो मत मानियो। अरे नौतो दे दियो भोले जी ने, रड़ुआ ब्राह्मण आए हैं, और खाड़े तिलक लगे माथे पे संग पत्तरा, खाड़े तिलक लगे माथे पे संग पत्तरा लाए हैं, और खूब दक्षिणा हमें मिलेगी सोच सोच हर साए। और कोई कसर नाए, कोई कसर नाए, राखी अब तो भोजन उन्हें कराए हैं, कोई कसर नाए। यही बात है भैया। लेकिन माँ पार्वती ने कही है भोले बाबा से, देखो साहब ब्राह्मण जमा दिए, कोई कसर ना रह रही, पर एक कसर रह रही है। वो कसर कहाँ है? कह रही है माँ पार्वती के एक काम करो, इन्हें दक्षिणा दियो। तो दक्षिणा में भोले बाबा ने क्या दिया है और क्या कहा भैया। अरे गौरा बोली इन विप्रन की खूब करी मेहमानी है, अरे गौरा बोली इन विप्रन की खूब करी मेहमानी है, और देव दक्षिणा में तुम्हें इनको एक एक बैयर, रड़ुआ को बैयर ही तो चाहिए। अरे देव दक्षिणा में तुम्हें इनको एक एक बैयरे बानी है, और उठा लियो तेरे सूल शंभु ने थाने अनोखी ठानी है। और दो फार करिए रड़ुअन की करी नाना खानी है, दो फारे। यही बात है भैया। अब देखो भोले बाबा ने त्रिशूल उठा लियो, एक एक रड़ुआ की दो फार कर दी। आधे से रड़ुअन की तो दो फार है गई, और आधे से छोड़ के भाग गए। अब जिनकी दो फार करी कहीं भोले बाबा ने उनमें से एक की तो बना दी पहिया, और एक को बना दिया आदमी। अब दोनों जोड़ा के साथ गांव को जा रहे हैं, और कैसे जा रहे हैं भैया लक्ष्मण, क्या होता है। अरे बैयर लेके चल दिए रड़ुआ, भूले नाई समाये रहे, बैयर लेके चल दिए रड़ुआ भूले नाई समाये रहे, और बर्फी और रसगुल्ला लाए के घर घर में बट, अरे बर्फी और रसगुल्ला लाए के घर घर में बटवाए रहे, और भोले जी के दे जयकारे सीधे घर को जाए रहे। और भगे भगाए रड़ुआ पूछे बैयर कहाँ के लाए रहे, भगे भगाए रड़ुआ पूछे।
रास्ते से रड़ुआ जो भग गए का वो कह रहे हैं कि भैया ये तुम्हारे संग बैयर कहाँ से आई। भोले बाबा ने हमारे सामने तुम्हारी दो दो फार कर देंगे। अब उनने कही भैया दो दो फार करी, उनमें से एक की तो बना दी बाबा ने बैयर और एक को बना दो आदमी। जब इतनी बात सुनिए तो कह रहे भैया हम पे गलती है गई, हम भोले बाबा के झोर जा रहे बैयर लेके आएंगे हम। अब भोले बाबा के झोर चल दिए और पहुंच गए। कह रहे भाई भोले बाबा हम पे गलती है गई, क्या है बेटा क्या हमें बैयर दे दो। क्या बेटा वो स्कीम तो निकल गई। अब कह रहे ना बाबा हमें बैयर दे दो, कैसू करो। तो कह रहे उनमें दे तो तुमने दो दो फार करी, हमें दे कर लो चार चार पर बैयर लेके जाएंगे। नहीं माने भोले बाबा कह रहे एक उपाय कर सकूं, जंगलन को जाओ, तुम्हें जैसी हड्डी मिल जाए हड्डी लेके आओ, उन हड्डी में संरचना करूंगा, तुमको बैयर बना के दूंगा। जंगलन को गए रड़ुआ, जाका हुआ जैसी हड्डी मिली है हड्डी लाके भोले बाबा को दे दी। और कैसी संरचना करी है भोले बाबा ने क्या बताया भैया। अरे हार लगाया मैं बिल्ली को, अरे हार लगोया मैं बिल्ली को, वो चुरा चुरा के खाए रही। और कुतिया की हड्डी वारी सब कुनवा पे घुर, अरे कुतिया की हड्डी वारी सब कुनवा पे घुर्राए रही। और लग रहे हो हाड़ गधैया को वो कमाए कमाए के। और लक्ष्मण के गैया बारी घर बैठे मौज उड़ा रही। लक्ष्मण के गैया